नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीटी प्लस सी एजीटी 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 9th लेकर आया हूं और इसके पहले प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह आप लोग इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को सेव कर पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 1963 में, ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है 1965 में, ऑप्शन डी है 1966 में। तो फर्स्ट का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम वर्ष 1964 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कृषि मंडियों को नियंत्रित एवं स्थापित किया गया है दोस्तों। और प्रत्येक नियंत्रित क्षेत्र में प्रबंध के लिए एक मंडी समिति होती है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में कौन कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता, उच्च ऑक्सीजन की उपलब्धता, उच्च तापमान, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर है, सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या कहते हैं? तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए। तो सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को एफेमेरलूस कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, एफेमेरलूस कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, किसमें मात्रा चीनी परीक्षण का काम करती है? मुरब्बा में, स्क्वैश में, टमाटर केचप में, अचार में। तो यहाँ पर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरब्बा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की बात करेंगे, बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? मक्खी के द्वारा, पत्ती भेदक के द्वारा, सफ़ेद मक्खी, बीज के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती भेदक के द्वारा। बैंगन में लिटिल लीफ रोग पत्ती भेदक लीफ हॉपर के द्वारा प्रसारित होता है और यह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है। तो एरिस्टेट एंटीना किस में पाया जाता है? जहाज मक्खी में, घरेलू मक्खी में, टिड्डा में, दलहन बीटल में। तो 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी में अरिस्टेट एंटीना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुरचनी का प्रयोग किया जाता है छोटे खेतों में जुताई करने के लिए, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, समतल करने में, घास काटने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समतल करने के लिए। खुरचनी का प्रयोग समतल करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है यहाँ पर, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट स्ट्रिप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक नियंत्रण, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली में यांत्रिक विधि से नियंत्रण करने में लाइट स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाना सरल नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परिशुद्धता कृषि, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, बीज लटकन सीड टैग का उत्पादकों को आवंटित रंग इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पीला, सुनहरा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, बीज के विकास पर नई नीति अपनाई व लागू की गई है। तो कब लागू की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1988 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, आधारी बीज का उत्पादन होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियस से, ब्रीडर से, क्वालिटी बीज से, प्रमाणित से। तो यहाँ पर 13 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रीडर से। आधारी बीज का उत्पादन ब्रीडर से होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। ऑप्शन ए दिया गया है अनुवांशिक शुद्धता, ऑप्शन बी है बीज गुणवत्ता मानक, ऑप्शन सी है भौतिक शुद्धता, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, अनुवांशिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता मानक, भौतिक शुद्धता, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती के नाम से, शुष्क भूमि कृषि, वर्षाधीन खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शुष्क खेती, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मक्का आलू प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है इनमें से? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी 300%। फसल चक्र सघनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगा समय वर्ष में इंटू 100। तो यहाँ पर 300% इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की घनता कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 133.33%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। तो 18 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, शोषण दर में घटोतरी के कारण, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर है, फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, शर्करा। तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की बात करेंगे, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं? खनिज के निर्धारण में, विटामिन TSS कुल घुलनशील ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 20 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी TSS कुल घुलनशील ठोस के निर्धारण में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है? तो 21 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी 10 से 15 दिन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, गन्ना गेहूं सह खेती में गन्ना बोया जाता है अक्टूबर माह में, फरवरी माह में, मार्च माह में, अप्रैल माह में। तो गन्ना गेहूं सह खेती में गन्ना बोया जाता है अक्टूबर माह में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है, गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो कितने % न्यूनतम नमी होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10% से कम, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, वर्तमान में भारत में फसल सघनता है कितने % है दोस्तों? तो 24 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 140%, इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। वर्तमान में भारत में फसल सघनता 2010 के अनुसार यदि हम बात करें तो 138% है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर डी क्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। और खरपतवार विज्ञान के जनक की बात करें तो जेथरो टूल हैं दोस्तों। और मृदा विज्ञान के जनक की बात करें तो बीवी डोकुचेव हैं। और कीट विज्ञान के जनक विलियम किर्वी हैं। और पादप रोग विज्ञान के जनक की बात करें तो एंटोन डी बैरी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, पौधे हरे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हरे विकिरण को परावर्तित करते हैं, हरे विकिरण को अवशोषित करते हैं, सभी विकिरणों को अवशोषित करते हैं, सभी विकिरणों को परावर्तित करते हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरे विकिरण को परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 है, पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या समय आपको यहाँ पर बताना है। पूर्णतः बंद रहता है, पूर्णतः चालू रहता है, अंशतः चालू रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पूर्णतः बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है, अंधकार अभिक्रिया किसमें होती है? ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, रिक्तिका में होती है। तो अंधकार अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रोमा में होती है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण आपको बताना है किस दिशा में होता है। तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। और न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा जो नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। तो क्रोमोसोम शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो 31 का आंसर हो जाएगा वाल्डेयर 1888। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर 1888 और प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे 1837। माइटोकांड्रिया की बात करें तो माइटोकांड्रिया शब्द सी बेंडा 1898। और सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम शब्द थ्यूडोर बोवेरी, ध्यान रखिएगा, 1895। तो 31 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्डियर 1888। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, हॉर्डी वाइनबर्ग नियम किस वर्ष में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए दिया गया 1908, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 2001 में। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। हॉर्डी वाइनबर्ग का नियम आबादी में आनुवांशिक विभिन्नता का परीक्षण करता है, और सन 1908 में हार्डियम वाइनबर्ग ने स्पष्ट किया कि जिन आबादियों में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी एलीली जीनों और जीन रूपों की आवृत्तियों से संतुलन बना रहता है। इसे हार्डी वाइनबर्ग संतुलन कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीनोटाइप इंटू पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होता है जब एक जीनोटाइप और दो पर्यावरण हो, दो जीनोटाइप और एक पर्यावरण हो, तीन जीनोटाइप और एक पर्यावरण हो, दो या अधिक जीनोटाइप हो और दो या अधिक पर्यावरण हो। तो 33 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दो या अधिक जीनोटाइप हो और दो या अधिक पर्यावरण हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, ट्रिपल मोनोसोमिक इनमें से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2n -1 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ट्रिपल मोनोसोमिक का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 35, पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वर्ण के प्रभावी ना होने का कारण इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो 35 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अम्ल, वंशागतित्व, वातावरण का अधिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 है, निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। तो किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फिटली अवार्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर प्रदूषक के प्रकार आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं, ठोस कणकीय प्रदूषण, तरल प्रदूषण और गैसीय प्रदूषण। ठोस कणकीय प्रदूषण के अंतर्गत एरोसोल, धूलकण, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ, सिलिका आते हैं, और तरल प्रदूषक में यूरिया, अमोनिया, ऑयल, स्लिक्स आते हैं दोस्तों। और गैसीय प्रदूषक में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाटरशेड मैनेजमेंट से निम्न में से कौन सा जुड़ा रहा है। तो यहाँ पर 38 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह वाटरशेड मैनेजमेंट से जुड़े रहे हैं, और इन्हें भारत का जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कार्यक्षेत्र राजस्थान रहा है, जहां इन्होंने जोहड़ और चेक डैम्स बनाकर जल की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल निकास गुणांक किसे कहते हैं। 24 घंटों में निकाले गए जल की मात्रा, 12 घंटों में निकाले गए जल की मात्रा, वर्ष भर में निकाले गए जल की मात्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटों में निकाले गए जल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो बहकर चला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे अफवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है। तो ड्रिप सिंचाई में आपको बताना है भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है। पंजाब है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है।
तो यहाँ पर 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत में ड्रिप सिंचाई के अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, मृदा संरक्षण का जनक किसको माना जाता है? तो मृदा संरक्षण का जनक आपको बताना है किसको माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा ह्यूग हाइमंड वेनेर को। ह्यूग हाइमंड वेनेर को मृदा संरक्षण का जनक माना जाता है। इन्होंने 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में मृदा संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया और मृदा संरक्षण में जागरूकता फैलाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, तराई की मृदा में कमी होती है, किस तत्व की कमी होती है? जिंक की कमी, लोहा, गंधक, मोलिब्डेनम। तो 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिंक की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 है, कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? वायु, बीज, तापक्रम, नमी। इनमें से आपको बताना है कौन सा कारक है जो नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है। तो 44 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी बीज। यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनिया की ऑक्सीकरण से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं और इस क्रिया में स्वपोषित बैक्टीरिया भाग लेते हैं। इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में वायु, तापक्रम, नमी आते हैं। वायु, तापक्रम, नमी ये सभी आते हैं, लेकिन बीज का संबंध इस क्रिया से नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्य हरी खाद इनमें से आपको बताना है। उर्द है, मूंग है, ढैंचा है, मेथी है। तो 45 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ढैंचा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद फसल ढैंचा है और हरी खाद में ढैंचा का प्रमुख स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 है, राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए। तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। दलहनी फसलों में सहजीवी नाइट्रोजन एकत्रीकरण में कोबाल्ट सहायक है। विटामिन B12 नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाली ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है और जो राइजोबियम के लिए आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, यूरिया में बायोयूरेट का मानक स्तर है, कितना % है दोस्तों? तो यहाँ पर 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के अनुसार यूरिया के कुल भार का 1.5% और व्यापारिक यूरिया में 1.2% निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है, तो किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और जिंक की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और गंधक की, फास्फोरस और गंधक की। तो यहाँ पर 48 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है, कितने % होती है दोस्तों? तो 49 का आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25% से अधिक पाई जाती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा 25% से अधिक होती है, जबकि संपूर्ण मृदा में ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% और खनिज पदार्थ जो होता है इसमें 40 से 45% और जल 25% और वायु 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा पर पपड़ी जमना किसमें एक समस्या है? वर्टिसोल्स की समस्या है, अल्फीसोल्स की समस्या है और एरिडोसोल्स की समस्या है, इनसेप्टिसोल्स की समस्या है। तो यहाँ पर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फीसोल्स यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। मृदा पर पपड़ी जमना अल्फीसोल्स में एक समस्या है। अल्फीसोल्स गढ़ में अम्लीय मृदाएं रखी गई हैं और ये मृदाएं ज़्यादातर नदियों के किनारे तथा जंगलों में मिलती हैं। मृदाओं को कुल 12 गढ़ों में विभाजित किया गया है। तो कितने ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डर की बात करें, मृदा के ऑर्डर कितने हैं? मृदा ऑर्डर टोटल 12 हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, प्रसार सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो 51 का आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, किसानों की आय में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है, फसल की उपज में वृद्धि करना, नई फसलों का विस्तार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 है, कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है इनमें से? तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याख्यान। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। व्याख्यान प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है, जबकि समूह चर्चा, कार्यशाला और प्रदर्शन प्रसार प्रशिक्षण की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है इनमें से आपको बताना है। प्रशासनिक है,
पर्यवेक्षककारी है, प्राधिकारी है, उत्प्रेरकी है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेरकी है। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका उत्प्रेरकी है। प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य कृषकों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ कार्य किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटावा पायलट परियोजना आपको बताना है किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है। और इटावा अग्रगामी योजना वर्ष 1948 में इटावा जिले के महेवा गांव से अल्बर्ट मेयर द्वारा प्रारंभ की गई है। सर्वप्रथम यह योजना 64 गांव में प्रारंभ की गई थी और इस योजना को यूएसए के 4 सूत्री कार्यक्रम द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है क्या सम्मिलित नहीं है। तो 55 का आंसर होगा लघु उद्योग यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, ऑपरेशन होल्डिंग से क्या अभिप्राय है? किसानों के स्वामित्व वाली भूमि क्षेत्रफल, किसानों द्वारा कृषि फसली क्षेत्र, किसानों द्वारा कृषि भूमि शुद्ध क्षेत्र, किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र। तो 56 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 है, निम्न में से कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा MR इक्वल MC। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निर्गत स्तर उस आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है जहां सीमांत आय और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा होता है। तो इनमें से आपको बताना है किस संस्था द्वारा होता है। तो 58 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, विश्व बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम को वर्ष 1960-61 में देश के कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कितने जिलों में शुरू किया गया है। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 जिलों में शुरू किया गया है। 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60, भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली निम्नलिखित में से किस रूप में विकेंद्रित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्षैतिज और लंबवत दोनों में विकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 61 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरसीम। बरसीम चारे की मुख्य फसल है और इसका चारा अन्य की अपेक्षा स्वादिष्ट और सरस होता है और इस चारे में पाचक प्रोटीन सर्वाधिक 20% पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन है? इनमें से जर्सी है, ब्राउन स्विस है, करन स्विस है, होल्स्टीन। तो यहाँ पर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करन स्विस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। करन स्विस नस्ल भारतीय साहिवाल और अमेरिकी ब्राउन स्विस नस्ल के साड़ों के हिमीकृत वीर्य से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में विकसित की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 63, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सानेन। विश्व की दूध की रानी स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी को कहा जाता है। तो मांस के लिए बकरी की प्रमुख प्रजाति बलूची है, ध्यान रखिएगा। और अंगोरा बकरी के बालों से मोहेयर नामक ऊन बनाई जाती है। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर यहाँ पर मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है और इसके अंतर्गत शहद मोम का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। 66 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है,
हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। तो 67 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है, जिसको क्रेस रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है और इसका विकास सीडैक ने 1991 में किया था। और इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यंत जटिल अनुसंधानों में किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया है? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 1980 के मध्य हुआ था, जिसमें वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। और इस प्रकार के सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, एक परमिट स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो 69 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सेमी ऑटोमेशन, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, इनमें से आईसी प्रौद्योगिकी है, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी है, ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है, यहाँ पर आपको जीएस यहाँ पर आपको फिल करना है। मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, कंट्रोलर, एक्सप्रेशन, फिल्टर, एप्लीकेशन। तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एप्लीकेशन मॉड्यूल का प्रयोग। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, FTTP का पूर्ण रूप क्या है? FTTP का पूर्ण रूप आपको बताना है यहाँ पर। 73 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइबर टू द प्रीमाइसेस, इसका पूर्ण रूप बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है, MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? हैंगिंग इंडेंटेशन आपको यहाँ पर बताना है MS वर्ड में। तो 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? माउस कहलाता है, पॉम कहलाता है, लोगो कहलाता है, कर्सर कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्सर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो 76 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्र कमांड सम्मिलित करें। ऑप्शन डी, इंसर्ट पिक्चर कमांड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टाइप को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है? नेक्स्ट टेबल में ले जाता है, प्रीवियस रो में ले जाता है, प्रीवियस कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में? तो 77 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है डॉक्यूमेंट, टेबल, स्प्रेडशीट, लेबल, इनमें से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब ब्राउजर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी, सिस्टम, कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन? तो 80 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में, मुगल सराय, प्रयागराज, लखनऊ। तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? इनमें से आपको बताना है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर नगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? बिजनौर है, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रामपुर इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 84 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो 84 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जालौन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा, जिला कलेक्टर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था और इसके प्रथम कुलपति N.A. झा थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2003। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया और वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 है, बधाई कौन सी विधा है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक संगीत है दोस्तों। बधाई बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो 89 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर सम्मिलित करना है आपको। तो कनक भवन की बात करें तो कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। कामदगिर पर्वत चित्रकूट में है और कालिंजर दुर्ग बांदा में है और देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो यहाँ पर 89 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज में, कानपुर में, वाराणसी, लखनऊ। तो आप लोग आंसर दीजिए। 90 का सही जवाब क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है यहाँ पर दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत दी गई है, सूची सेकंड में उनके स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इसका राइट जवाब देना है। तो ऑप्शन ए 84 गुंबद, 84 गुंबद का जो मिलान होगा ऑप्शन 4 से जालौन, जामा मस्जिद का जो मिलान हो जाएगा मुरादाबाद और बौद्ध स्तूप का जो मिलान होगा कुशीनगर कामदगिर पर्वत का चित्रकूट से। तो यहाँ पे 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.53 किलोमीटर तक 6 लेन की सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर
परियोजना के अंतर्गत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई तराई क्षेत्र में पाया जाता है तांबा। और तांबा आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। और ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित व परिचित कराना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सुरमा उद्योग के लिए इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। और ब्लैक पाटरी उद्योग के लिए आजमगढ़, और कत्था उद्योग के लिए बरेली, बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत, और प्लाईवुड उद्योग के लिए सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। नोएडा में, बृहद नोएडा में, आगरा में, मुरादाबाद में। तो 96 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बृहद नोएडा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निजामाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा निजामाबाद। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 98 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो यहाँ पे 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का और बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और आम का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपको यहाँ पर बताना है किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चना। उत्तर प्रदेश में दलहनी फसलों के अंतर्गत चना उत्पादन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 9 के। आपने 100 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।